अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके गाइस, अगर मेरी आप लोग को आवाज़ आ रही है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम हिना रोशन है। टीम और इंग्लिस्तान की को टीम मेंबर हूँ मैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है वो है बियॉन्ड द ब्रश, अंडरस्टैंडिंग ओरल हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे पहले हम सेशन स्टार्ट करें, मैं आप लोग को 3 पॉइंट्स बता रही हूँ जो इस सेशन में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि हमें अपनी आईडी का नेम जो है ओरिजिनल रखना है, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट पे वही नेम चाहिए होता है ना। तो हमें अपनी आईडी का नाम ओरिजिनल रखना है। इसके अलावा जो हमारी जूम लिंक है वो 40 मिनट बाद बंद हो जाती है, तो आपको उसके बाद 3 मिनट बाद लिंक वापस मिल जाएगा, तो आपको वापस ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आपके पास सेशन के बीच में कोई भी सवाल आए या फिर क्वेश्चन आए, आप चैट बॉक्स में राइट कर दिएगा। देन इन द एंड ऑफ द सेशन हम उसको जो हमारी स्पीकर हैं उनसे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। आज की जो हमारी स्पीकर हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि टीम और रेगिस्तान बेसिकली है क्या। जो लोग हमें बहुत पहले से जानते हैं या फिर हमारे पुराने सेशंस अटेंड कर चुके हैं वो टीम इंग्लिस्तान के बारे में जानते होंगे। बट जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। टीम इंग्लिस्तान जो है नॉन प्रॉफिट यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन है सिंस अप्रैल 2022 से। टीम इंग्लिस्तान जो है हमारे छोटे भाई ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अजलान रोशन, जो 9 क्लास के स्टूडेंट, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो 9 क्लास के स्टूडेंट थे। राइट नाउ वो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में है। हमने अभी तक बहुत सारी एक्टिविटीज करवा चुके हैं, जैसे कि दस्तरखान, राशन ड्राइव, वर्कशॉप, हम लोग प्लांटेशन ड्राइव्स करवाते हैं, ऑनलाइन सेशंस करवाते हैं। इन्हीं ऑनलाइन सेशन के मुताबिक हम लोग आज भी एक ऑनलाइन सेशंस करवा रहे हैं। और हमारी जो कुछ एक्टिविटीज हैं मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो हम अभी तक कर चुके हैं। इफ्तार ड्राइव कर चुके हैं हम लोग, विजिट टू वेलफेयर्स कर चुके हैं, मेडिकल कैंप कर चुके हैं, राशन ड्राइव कर चुके हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस पहले भी हो चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर। इसी तरह अभी के जो हमारे रिसेंटली जो टॉपिक्स चल रहे हैं, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग टीम हिंदुस्तान का व्हाट्सअप जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हर वीक एक न्यू टॉपिक पर बात हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप ज्वाइन करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक ये हमारी वर्कशॉप थी जो बहुत ही अच्छी हुई थी। इसी तरह ये दो हैं। हमारे प्लांटेशन ड्राइव हुई थी 14 अगस्त को। हमारे वेरीफाइड केसेस होते हैं, फाइनेंशियल हेल्प्स करते हैं हम स्टूडेंट्स की। तो टीम हिंदुस्तान बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अगर आप लोग को और जानना है तो आप टीम हिंदुस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं उनके चैनल के मुताबिक, फेसबुक के मुताबिक और इंस्टाग्राम के मुताबिक। अब हम लोग आते हैं अपने सेशन की तरफ। आगाही के नाम से हमने अपने रिसेंट जो सारे सेशंस करवा रहे हैं। हमारी जो माशाल्लाह आज की स्पीकर हैं उनका नाम है महानूर जावेद, और वो BDS RDS सर्टिफाइड डेंटिस्ट है। 2 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उनका। अस्सलाम वालेकुम महानूर जावेद। वालेकुम हाँ अस्सलाम। जी मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। ओके, अब हमारा पूरा जो सेशन है आपकी तरफ जाता है। मैं आपकी स्लाइड मैं आपकी थैंक यू। स्लाइड जो है थैंक यू अब सो शेयर मच। कर रही हूँ, आप स्टार्ट कर सकती हैं मैम। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इट्स सो नाइस टू सी यू हियर ऑल टुडे इन माय सेशन। जैसे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन खिला दिया है, आई एम डॉक्टर महानूर।
I'm currently practicing as a dentist in a clinic, and I have done my PDS 2 years back. And now I'm practicing as a doctor, full-time doctor. So मुझे अम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महानूर, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अगर आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी तेज़ कर लें प्लीज़। मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर महानूर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक उनका कोई नेट का इशू हुआ है। हम थोड़ा वेट करते हैं, शी विल बी स्टार्ट। ये बैक पे किसी का भी अगर माइक ओपन है तो काइंडली क्लोज कर लें। कोई नेट का इशू है। अच्छा एवरीवन, मुझे लग रहा है डॉक्टर महानूर का थोड़ा नेट का इश्यू हुआ है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ओरल हाइजीन के बारे में आप लोग को क्या पता है। आप लोग इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आप लोग के पास भी होगी ना। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक वो अपना नेट ठीक कर रही हैं, हम जब तक यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम लोग को क्या पता है अपने ओरल हाइजीन के बारे में। मुझे लगता है ओरल हाइजीन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ हम लोग गर्ल्स देखें या फिर बॉयज़ देखें, द ह्यूमन बीइंग देखें, हम लोग अपने जैसे नॉर्मली बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग के जब दांत में दर्द होता है हम तभी सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, हम नॉर्मली अपना चेकअप नहीं करवाते हर 6 मंथ बाद। तो मुझे तो लगता है ये चीज़, हमारा जो सेशन का टॉपिक है माशाल्लाह आज बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर हमें एक चीज़ पता चल जाए कि हमें हर महीने जाकर 6 महीने बाद अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, हमें क्यों ज़रूरी है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं आ रही है। और गाइस प्लीज़ आप लोग अपना नाम, अ, अपना रियल नाम कर भी लें, कौन सा आईडी बंद का। करें? आपको आवाज आ गई? डॉक्टर महानूर, uh, आर यू हियर नाउ? yeah, I'm here. Am I audible to you? यस मैम। Okay, thank God I am audible. So, shall I start? यस मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। Okay, thank you so much. थैंक So as I was introducing myself before, okay, my name is Dr. Manur. I'm a practicing dentist. I have done my PDS 2 years back. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मुझे लगता है मेरी 2 ईयर की क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ है जो इग्नोरेंस में रही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टीम ऑफ यंगिस्तान कि उन्होंने इस तरह के इशू को जो है हाईलाइट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। सो आवर टॉपिक इज अबाउट ओरल हाइजीन एंड इट्स इम्पोर्टेंट। सो shall we begin? Can we move to next slide, please? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर, मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव रखूंगी, सो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एज वेल अगर आपको कुछ भी मुझे क्वेरी हो या फिर क्वेश्चंस का आंसर करना हो। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज बेसिकली आर ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन क्या होती है? ठीक है, तो ओरल हाइजीन इज लाइक, जब हम, एक हमारी बॉडी है, जब हम सुबह उठते हैं तो व्हाट यू गाइज ऑल डू,
you go and wash your face, you wash your hands, you brush your teeth. तो जिस तरह सुबह उठ के मुंह धोना एक, ओके, जिस तरह सुबह सुबह उठ के मुंह धोना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट है लाइफ का, उसी तरह उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ओरल हाइजीन है, हम जिसको मेंटेन करते हैं। अगर आपको हेल्दी गम्स, हेल्दी टीथ, टंग अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ टाइम के लिए हेल्दी हों, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन। और ओरल हाइजीन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट कीपिंग योर माउथ क्लीन एंड हेल्दी, just by brushing it, flossing it, and all the things we will discuss it later on. So, next slide. Okay, here we have mentioned why it's important, but I would like you people to answer me that why do you think that oral hygiene is very important? What's your take on this? You can write me in chat box. To feel confident, you are exactly right. Prevent from disease, exactly. Anyone? Protect overall health. That's absolutely right. So, आपने साहब सबने एग्जैक्टली सही आंसर दिए हैं। सो ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो है टूथ डिके, जितने भी अगर आपके टूथ डिके हो रहा है, व्हाट डज टूथ डिके मीन्स, आपके अगर आपके दांत में कोई कैविटी हो रही है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रादर कि हम डॉक्टर के पास जाएं जब बहुत एक सिवियर पेन के साथ, या फिर बहुत एक सिवियर जो है अनहेल्दी गम हेल्थ के साथ। तो हम उससे बेहतर है कि हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन दिस। फर्स्ट एज इट्स मेंशन कि इट प्रिवेंट्स टू डिके गम्स फ्रॉम डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज। अगर आप टाइम टू टाइम चेक कराते रहेंगे, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, तो कोई भी आपको फ्यूचर में कोई डिजीज होने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इट कीप योर ब्रेथ फ्रेश। अगर आप ब्रश करते हैं और टाइमली ब्रश करते हैं, सो आपकी जो सबसे मेन कॉन्फिडेंट की चीज होती है एक अच्छी स्माइल। स्माइल इज अ गेटवे टू एवरीथिंग। सो आप जब एक दांत को क्लीन रखते हैं तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल, एंड इट विल हेल्प यू इन कीपिंग योर मोरल्स हाई। आई कैन सी अ गुड स्माइल हेयर। सो दैट्स अ थिंग। मैं इसको बिल्कुल भी लेक्चर फॉर्म में नहीं रखना चाह रही, तो प्लीज आई वांट यू गाइस टू बी इंटरेक्टिव, सम आर इंटरेक्टिव, बट वी हैव आई गेस ऑलमोस्ट 17 participants here, 16, so be active. Next on slide please. ओके, अब हम आते हैं एक कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हम आजकल फेस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं दांत के जो हमें आजकल देखने को मिलते हैं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो कि हमारे पास दांत में कीड़ा लग जाना, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके, कैविटीज, जो कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैंडीज खाते हैं, वो चॉकलेट्स इनटेक करते हैं, उनको प्रॉपर रूटीन नहीं समझाया जाता ब्रश का, इसलिए। सेकेंडली, हमारे पास जो है गम इश्यूज आ रहे होते हैं, जिसके अंदर हाँ आप देखते हैं कभी कभी रेड हो जाते हैं हमारे पास गम्स, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, या फिर गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज जिंजिवाइटिस, विच इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, या पेरिडोंटाइटिस, जब आपके पीडियल फाइबर्स जो कि आपके तुथ को सपोर्ट करते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ये हमारे साउथ एशिया में बहुत ज्यादा कॉमन डिजीजेस देखी गई हैं। सेकेंडली, अगर आप अपने ख्याल नहीं रखते ब्रेथ का, you will ultimately face bed breath, which is called halitosis. अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनका यही इशू होता है कि हमारी मुंह में से स्मेल आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, विच इज द बेसिक थिंग, की वे। ठीक है, टूथ सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है दांतों में, ये बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं हमारे पास। या फिर अगर हम इसको बिल्कुल हम ख्याल ना रखें तो आहिस्ता 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 हमारी सिवियरिटी के बाद टूथ लॉस हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। ब्लीडिंग गम भी हमारे पास बहुत बड़ा एक इशू है।
जो कि वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन आवर लास्ट स्लाइड्स. एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? टूथपेस्ट का रोल देखें. टूथपेस्ट डिपेंड्स के आपके क्या इशू है. टूथपेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप खाली ब्रश करेंगे, दैट विल नॉट हेल्प यू सोली इन मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन, क्योंकि टूथपेस्ट को अगर आप पढ़ें, नहीं, टूथपेस्ट में कोई ड्रग नहीं होता. टूथपेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एज यू कैन से, जहां पर आपके टूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर चीजें डाली जाती हैं. बेसिकली टूथपेस्ट सबसे पहले तो आपकी एक प्लाक लेयर रिमूव करता है, जो दांत में एक थिन सी लेयर आपकी बन जाती है जो खाना खाने के बाद आप ब्रश करते हैं. सेकेंडली, इट ट्राइज टू न्यूट्रलाइज योर पीएच. आपके दांत में, मुंह में हम खाना जब खाते हैं तो हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसपे बैक्टीरियाज हमारे बहुत ज्यादा फीड ऑन करते हैं. तो व्हेन यू यूज टूथपेस्ट, इट विल न्यूट्रलाइज इट एंड इट विल मेक योर एनवायरनमेंट ऑफ द ओरल कैविटी बेसिक, जो कि आपको कैविटी से प्रिवेंट कर सकता है. उसके बाद हमारे पास अलग अलग टूथपेस्टेस आते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए. वो डिपेंड करता है कि आपको जिंजवाइटिस हो रहा है तो आपने कौन सा, उसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए. आपको फ्लोराइड का इशू है, देन यू हैव टू यूज फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट. तो दैट्स व्हाई टूथपेस्ट हैज वेरी इम्पोर्टेंट और यू कैन से सिग्निफिकेंट रोल. खाली ब्रशिंग आप यूं करते रहेंगे तो इट विल जस्ट roughen your surface of the teeth. Is that true? White teeth are a sign of sensitivity? No, it's not true. White teeth are not the sign of sensitivity. Sensitivity is when you feel cold, sharp pain on drinking anything cold or hot. तो वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि आपको हम पता लगाते हैं सेंसिटिविटी क्या है. टीथ, their color are not related to it. Can we move on to next slide as well? I'm taking questions. Okay. मैं आपके क्वेश्चंस एंड में लेती हूँ. ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन अरीबा का, मैं लेती हूँ. ओके, आई वुड लाइक यू ऑल टू आंसर मी. व्हाट आर द कॉज, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर ओरल हाइजीन? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है? एनी गेसेस? प्लीज कीप इट इंटरैक्टिव, वरना आप लोगों को बिल्कुल लेक्चर फील होगा और मैं नहीं चाह रही कि इस तरह हो. Not brushing and flossing properly. Exactly, Vantasha, you are right. We don't take care of it. Exactly. Laziness to do floss. Very important point. Like एक रूटीन की तरह. High sugar diet. Exactly, eating too much sugary diet or sticky foods. You all got it right. You all have good knowledge about it. Yeah, these are few of the elements जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे इसको. ओके, सो हमारे पास जो मेन कॉजेज आते हैं, जैसे यू ऑल गाइज मेंशन्ड कि हमारे पास नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली. अगर तो हम ट्वाइस अ डे नहीं ब्रश करते, जो कि एक सुबह करना है हमने, एक शाम में करना है, यानी कि बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट. इट्स अ मिथ कि ब्रशिंग जो है अगर आपने रात में कर ली तो आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले करते नहीं, आप ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं. क्यों? बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन बीच में होता है आपके पास. यस, मोस्ट ऑफ द, ये मोस्टली टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर आपको स्पेशली फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेना है तो उसके अंदर कितना पीपीएम होना चाहिए. वो एक हमारे पास मेजरमेंट होती है उस हिसाब से. बाकी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट में होता है, माइल्ड होता है लेकिन होता है. ठीक है. अच्छा, आप शुगरी, वही बात, एक्सेसिव शुगर इनटेक, अगर आप ड्रिंक्स लेंगे तो आपके जो है दांत में जो है, और आप ब्रश नहीं करते तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, जिससे आपके जो है दांत खराब होते हैं. ओके, वी हैव अनदर थिंग विच इज वेरी कॉमनली सीन इन बॉयज, विच इज स्मोकिंग. और आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग से किस तरह दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं. तो मोस्टली जो आपकी ओरल हाइजीन खराब होती है वो स्मोकिंग से भी होती है. स्पेशली बॉयज के लिए है कि आप अगर कर रहे हैं then you should take good care of your teeth. But long term smoking will cause damage to your blood vessels, your gums, और आपने देखा होगा ब्लैकिश फॉर्म हो जाती है टीथ
में, गम्स में, लिप्स में, इस वजह से होती है। इग्नोरिंग डेंटल चेकअप इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डेंटल चेकअप तब करा रहे हैं जब आपके दांत में बहुत पेन हो रहा है, तो देन इट्स मीन यू आर ऑन अ वर्ज। अब आपके दांत नहीं में, या तो वो एक्सट्रैक्शन पे चला जाएगा, या फिर हमें उसका रूट कनाल करना पड़ेगा। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप हमेशा टाइमली चेकअप कराएं। सेकेंडली, इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पर ब्रशिंग टेक्निक सही यूज नहीं करते, सो वी हैव टू make a proper brushing routine with a proper brushing technique. Okay. Next slide please। हम तेजी से चलेंगे अब, कि आई गेस बहुत लंबा हो गया ये वाला। ओके, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक में हमारे पास क्या है? द बेसिक थिंग्स वी हैव दैट यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे। एज आई मेंशन्ड कि आपने एक सुबह एक रात में करना है। फ्लोराइड टूथपेस्ट, जो क्वेश्चन था कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, लेकिन आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करें तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यू विल गेट द फ्लोराइड। हमारे यहाँ पर एरियाज में बहुत सारे देखा जाता है कि फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करें। Brush for at least 2 minutes, not more than two, not less than two. Exactly 2 minutes. And you don't have to brush very hard. Aggressively आप ब्रश करेंगे तो जो हमारे दांत के ऊपर एक लेयर होती है एनामल की, वो उतर जाती है। बहुत लोगों को लगता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि हम तो ब्रश करते हैं बहुत जोर जोर से। जोर जोर से करना इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग। ब्रशिंग आपने बहुत सॉफ्ट हाथ से करनी होती है, बट द एंगल जो आपका ब्रशिंग का है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सो यू हैव टू फॉलो द राइट एंगल विद लाइट जेंटल ब्रशिंग। ठीक है, रिप्लेस योर टूथ एवरी 3 मंथ्स एंड यू शुड क्लीन ऑल द सर्फेसेस। जो हमारे पास बक्कल, लिंगुअल, सारी सर्फेसेस होती हैं उसको क्लीन करना होता है। साथ में मैं क्वेश्चंस में ले लेती हूँ। हाँ, गम, अब चाय वेप से जी आपकी गम हेल्थ बिल्कुल खराब होती है, वेप से भी होती है। चाय गिव्स यू स्टेन्स मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली, बट वेप एंड सिगरेट्स डिस्ट्रॉयज योर ब्लड सर्कुलेशन इन द गम्स। तो वो ज्यादा आपकी ओरल हेल्थ खराब करती है रादर देन चाय। चाय इतनी नहीं करती। अब वन टाइम ब्रश करने से हमारे पास, वन टाइम ब्रश करें तो आप दिन में फिर खाना भी एक बार खाया करें। तो एक बार जिस तरह खाना खाने से आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं होगी, उस तरह एक बार ब्रश करने से आपके मुंह की हेल्थ मेंटेन नहीं होगी। यू हैव टू ब्रश ट्वाइस, ताकि दिन भर में आपने जो खाया है वो रात में क्लियर हो जाए, और सुबह जो आप ब्रेकफास्ट के बाद जो खाएंगे वो क्लियर हो जाए। तो इससे आपके गम्स लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहते हैं। ओके, कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, ठीक है। हम एक चीज बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है फ्लॉसिंग। ब्रशिंग तो सबको पता है कि ब्रशिंग करनी है, बट what we don't know is mouthwash and flossing. It is very important. So आज से आप सब जो हैं, आई नो मोस्टली करते होंगे, लेकिन जो नहीं करता, आज से आप अपने फ्लॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐड करें अपने ब्रशिंग रूटीन में, और एक प्रॉपर माउथ वॉश ऐड करें। आफ्टर यू हैव डन योर ब्रश, तो आप फ्लॉस लें। फ्लॉस को मेथड मैं अभी आगे आपको एक पिक्चर में विजुअली मैं आपको दिखाऊंगी, मेथड है, उसको यूज करें। अपने दांतों के बीच में से जो भी फूड इम्पैक्टेड हुआ है उसको रिमूव करें, और एक प्रॉपर माउथ वॉश यूज करें जो कि कॉन्सेंट्रेटेड ना हो और अल्कोहलिक ना हो। इट विल डैमेज योर ओरल कैविटी। तो वो आप ऐड करें तो यू विल, लाइक योर टीथ विल बिकम मोर प्रीटियर देन बिफोर। नेक्स्ट प्लीज। डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ रिलेटेड, जो अभी तक मैंने जो बताया है इसके अलावा? इफ नॉट तो हम आगे चल लेते हैं। ऑल क्लियर? ओके, सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड? व्हाट यू गाइज थिंक कि खाना जरूरी है हमारा? हम क्या खा रहे होते हैं? थैंक यू सो मच अक्सा। अच्छा, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें आपको क्या लगता है कितनी परसेंट इम्पोर्टेंस है हमारी डाइट की हमारे ओरल हेल्थ में? या हम कुछ भी खा लें एंड इट्स गुड टू गो? 40%? ओके, या मोर देन 40%?
सो आप जो खाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हैं, आपके वो ओरल हेल्थ पे कर रहे हैं। अगर आप, ओके, अगर वी आर टेकिंग गुड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, कैल्शियम रिच फूड, ये सारे आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बिकॉज आपकी जो दांत बने हुए होते हैं, आपकी बोन्स बनी हुई होती हैं, वो कैल्शियम से बनी हुई होती हैं। तो अगर आप नेचुरल सोर्सेज पे रहते हैं, जैसे कैल्शियम रिच फूड में हमारे पास जितने भी होते हैं, मिल्क एंड योगर्ट, चीज आ जाता है, और ये सब हेल्दी चीजें आती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो आपने देखा होगा, जो बच्चे, स्पेशली क्योंकि बच्चे ज्यादा लेते हैं, शुगरी इनटेक लेते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उनके दांत की ज्यादा चांसेस होते हैं वो खराब हो जाएं। सो यू हैव टू टेक बोथ द थिंग्स इन बैलेंस। आप लें, एक टाइम लें, यू हैव टू ब्रश आफ्टर इट। आपने कुछ लिया है, एक साथ में स्वीट्स लें, एक साथ में खा लें, देन गो फॉर द ब्रशिंग। अगर आप खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, देन ब्रश कर रहे हैं, देन खा रहे हैं, तो आपके इस तरह कैविटी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट साइड प्लीज। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा एक चीज है कि भाई दांत में दर्द हो रहा है, अब डेंटिस्ट के पास चलते हैं। फिर डेंटिस्ट जो है बताते हैं कि अब तो फिलिंग होगी, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है फिर वो। तो इट्स बेटर कि टाइमली विजिट कर लें। सो इट्स रिकमेंडेड कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट। आपके दर्द है, दांत में दर्द नहीं है, इट्स फॉर द जनरल चेकअप। सो अगर, सो मेडिसिन फॉर व्हाट, पेन के लिए पूछ रहे हैं? देखिए, अब मेडिसिन पेन किलर खा सकते हैं ना, यू कैन नॉट टेक मेडिसिन योर सेल्फ। आप खुद नहीं कर, सेल्फ मेडिकेशन सबसे ज्यादा हार्मफुल चीज होती है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी आपने। अगर आपके दांत में दर्द है या आपके दांत में सेंसिटिविटी हुई है, कि आप इवेल्युएशन हर 6 मंथ में इसीलिए कहा जाता है कि आप इवेल्युएट करें, कि अगर आपकी कोई इश्यू शुरू हो रहा है, वो आपके रूल आउट हो जाए, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन हो जाए। प्रोफेशनल क्लीनिंग, स्केलिंग, जो कि बहुत ज्यादा अवॉइड की जाती है, बट आई एम सेइंग कि अब अवेयरनेस आ रही है। स्केलिंग कराना हर 6 महीने के अंदर बहुत जरूरी है। स्केलिंग इज जस्ट रिमूविंग, हाँ, यहाँ जी जी मेरे से पे आ रही थी। स्केलिंग इज जस्ट रिमूविंग द प्लाक लेयर। एक थिन फिल्म आपके दांतों पे आ जाती है, जो आप खाते हैं खाने उससे, और वो रिमूव करती है। स्केलिंग से कोई दांत लूज नहीं होते। स्केलिंग से आपके जो है दांत की इनेमल कोई नहीं घिस जाता। लोग बोलते हैं कि हमने स्केलिंग कराई, हमें लगता है हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई, या हमें लगता है हमारे दांत लूज हो गए। दांत लूज नहीं होते। बेसिकली इट हैज वेरी डीप थिंग। एक सेपरेट टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं इस पे, लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि आपके दांत में कभी कभी आपने स्टोन टाइप चीज देखी होगी, प्लाक बन जाता है दांतों के अंदर। तो जब स्केलिंग होती है तो वो रिमूव किया जाता है। जब रिमूव होता है तो उसकी एक हॉलो स्पेस रह जाती है, जो दांत को सपोर्ट कर रही थी। इसके, थैंक यू सो मच। या स्केलिंग, इट इज वेरी थेरेप्यूटिक। आपके दांत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं उसके बाद। तो आप जब वो रिमूव करते हैं, तो आपके दांत में जो आपके गम्स, उन्होंने आपकी जगह छोड़ दी होती है दांत की, इट टेक्स टाइम कि वो जगह पे आए। तो स्केलिंग कराना इज वेरी हेल्दी दांतों के लिए। आपको हर 6 मंथ्स में कराना चाहिए मिनिमम। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर करा दें। एंड स्केलिंग डजंट वीकन योर टीथ एट ऑल। नेक्स्ट साइड। ओके, सो okay, eating is the only solution of it. Okay, okay, right. Okay, oral health is equals to overall है। अच्छा, आपके ज्यादातर जो इश्यूज हैं, वो आपके मुंह से रूल आउट होते हैं, डू यू नो? सो वेलकम बैक वंस अगेन। सो वी वर ऑन द टॉपिक कि, ओके, so we were talking about oral health Recording and in progress. overall health, how it is linked.
Please kindly mute your mics. शहरयार प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। Thank you so much. So, ओके, सो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डू यू नो कि आपके सबसे पहले डेंटिस्ट आर द वंस हु रूल आउट द मेन इश्यूज। आपकी जो भी डिजीज स्टार्ट होती है वो माउथ से होती है। अ डेंटिस्ट कैन टेल either you are going to be diabetic in future or you are going to have a respiratory problem या एनी अदर डिजीज। सो यानी हमारे पास ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। लोगों को लगता है, यूजुअली पीपल से, लेमैन पीपल जो कि हैं, कि हमें मसला नहीं है तो हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएं। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको आगे का मसला बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या मसला होने वाला है आगे, क्योंकि हमारे दांत जो है वो पूरी बॉडी बॉडी को हमारी ओरल हेल्थ अफेक्ट करती है। इट्स नॉट जस्ट अ माउथ, इट्स द गियर गेटवे टू योर बॉडी। तो अगर हमारा ओरल हेल्थ अच्छा होगा तो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स अच्छे काम करेंगे। इट इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस अगर हम ओरल हेल्थ को अच्छा नहीं रखेंगे। इफ यू हैव एनी डायबिटिक पेशेंट एट योर क्लिनिक, अगर आप में से कोई डॉक्टर है, और आई शेयर माय एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट कोई है तो हमें उसकी गम हेल्थ से पता चल जाएगा कि वो डायबिटिक है। या फिर हमारे पास टूथ इन्फेक्शन को हम इतना कॉमनली लेते हैं, लेकिन यही टूथ इन्फेक्शन अगर सिवियर हो जाए तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इट विल लीड टू योर हार्ट इश्यूज। आपको कार्डियोडाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सॉरी, आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहे तो यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यू हैव कुछ नहीं करना, यू हैव जस्ट फ्यू टिप्स टू फॉलो। यू हैव टू ब्रश एंड फ्लॉस डेली। फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखी जाती है। यू हैव टू ईट हेल्दी टू कीप योर ओरल हाइजीन बेटर। एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे हाइड्रेटेड। जितना आप पानी पिएंगे, जितना आप अपने सलाइवा को क्लीन रखेंगे, सलाइवा नेचुरली क्लेंस करता है आपके टीथ को, तो आप जितना पानी पिएंगे उतना आपके सलाइवा प्रोड्यूस होगा, उतना आपको वो जो है हेल्प करेगा आपके क्लेंस करने में। सेकेंडली, वाटर ऑल्सो वॉशेस आउट द एनी इम्प्योरिटीज या कोई भी इम्पैक्टेड फूड होता है वो आपके दांतों में। सो वाटर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई होती है। सो यू हैव टू ड्रिंक वाटर एज वेल। वी हैव टू ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने फॉलो कर लिया देन यू आर गुड टू गो इन योर लाइफ। नेक्स्ट। ओके, ये चीज थोड़ी सी आपने थोड़ी सी इसको अटेंटिव होकर देखना है। मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू फ्लॉस। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फ्लॉसिंग। हियर यू कैन सी कि आपने एक फ्लॉस लेना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लॉस इन द मार्केट्स। डोंट यूज दो के अनवैक्स फ्लॉस होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे थ्रेड को फ्लॉस की तरह यूज करते हैं। नो, नेवर, इट्स अ बिग नो। अगर आप थ्रेड को यूज करेंगे वो आपका गम इंजरी कर देगा, वो आपकी ब्लीडिंग करेगा, आपके गम को खराब कर देगा। यू हैव टू यूज अ प्रॉपर मेडिकेटेड फ्लॉस विच इज अवेलेबल एट एनी मेडिकल स्टोर, बल्कि जनरल स्टोर्स पे भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आपने 2 फिंगर्स के जो अराउंड रैप करना है उसको, और आपने टीथ के बीच में इसको बैक एंड फोर्थ मूव करना है, जिसके जैसे आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं इसको, यू कैन सी। जिस वजह से बैक एंड फोर्थ मूव करके देन यू हैव टू पुल आउट व्हाट्स एनी एनी मटेरियल या कोई भी इम्पैक्टेड फूड है उसके अंदर। देन यू हैव टू यूज माउथ वॉश। ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग के बाद माउथ वॉश। माउथ वॉश इधर मैंने मेडिकेटेड माउथ वॉश की पिक्चर इसलिए लगाई है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आई एम नॉट ब्रांडिंग एनी माउथ वॉश, बट यू कैन सी द फॉर्मूला, इसमें क्लोरोहेक्साजीन और ये सारी चीजें होती है हमारे पास। तो इफ यू हैव अ ब्लीडिंग गम और यू हैव एनी इशू, so you can follow this anti-inflammatory or antiseptic mouthwash. Next. Okay,
यू कैन लीव फॉर ब्रेक। इशा नमाज थिंक थोड़ा सा ही रह गया है। काइंडली टीम कैन टेल यू, कैन वी टेक द ब्रेक और शैल यस आई मैम, कंटिन्यू? अजान हो रही है, अजान के लिए ब्रेक ले सकते हैं। आसान हो रही है, ओके ओके यस, श्योर। थैंक यू सो मच। लेट मी नो अजान जब ओपन करते। हाँ मैम, हम अब अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं, अजान हो गई है। ओके, कैन यू वेट अ मोमेंट, यहाँ बस कंप्लीट हो जाएगा। ओके। हम कंटिन्यू करते हैं, मेरे बैग। सो यस मैम, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मोस्टली हमने चीज़ें टॉपिक कवर कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिथ्स बर्स्टिंग। बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो हमें लगता है कि ऐसा होता है ब्रश करने से, जैसे दांत खराब हो जाते हैं, जो भी हो जाता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी के टॉपिक पे। So, okay, first myth we have that brushing harder cleans better. Most of people, most of you as well, आप लोगों को लगता होगा ज्यादा ब्रश करने से, ज्यादा हार्ड ब्रश करने से जो है दांत हमारे क्लीन हो जाते हैं, बहुत वाइट हो जाते हैं, लोगों को लगता है, पर इट इज नॉट द केस। द मोर हार्डर यू ब्रश, द मोर यू विल डैमेज योर टीथ। ब्रशिंग हार्ड करना इज नॉट गुड। यू हैव टू यूज अ सॉफ्ट टूथ ब्रश जो कि बिल्कुल मीडियम पे हो, एंड यू हैव टू जेंटली ब्रश योर टीथ। अगर आप ज्यादा उसको हार्ड ब्रश करेंगे, यू विल अल्टीमेटली यू लूज योर अपर लेयर ऑफ द टीथ। उसके बाद आपको सेंसिटिविटी भी होगी, उसके बाद आपको केरीज भी होंगी, आपको सब होगा। मूविंग ऑन टू सेकेंड myth we have is if my teeth don't hurt, they are fine. It's not like that. You need a dental checkup. ठीक है? अगर हमारे पास कोई पेन डेवलप हो रहा होता है तो वो एकदम से सिम्टम्स नहीं आते, उसके अंदर कोई केरीज या कैविटी कैविटी के पेन हमारे पास स्लोली ग्रेजुअली। टीथ का पेन शार्प कब होता है? जब हमारी बहुत सिवियरिटी पे पहुंच चुका हो। पेन इज एन इंडिकेशन। तो हमारे पास जब सिवियर इन्फेक्शंस के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट्स कि अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, रात भर में सोया नहीं, या रात भर मुझे बहुत पेन रहा, सेंसिटिविटी हुई, तो तब आपके पास बिल्कुल स्टेज वो होता है जब आपका इन्फेक्शन फैल चुका होता है। तो इसीलिए रेगुलर चेकअप्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट, कि आप जाएं, आप देखें। आपके बिल्कुल इनिशियल अगर कैविटीज हैं, गो फॉर पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, आप वो कर दें, तो आपको आगे प्रोग्रेस ही नहीं होगा। क्योंकि जो फिर उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो बहुत खराब होती है, हमें अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शंस पे जाना पड़ता है। सेकंड साइड। ओके, माउथ वॉश कैन रिप्लेस ब्रशिंग? बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अगर हमने सिर्फ माउथ वॉश कर लिया तो हमारे दांत क्लियर हो गए। नहीं, ब्रशिंग फॉलोड बाय माउथ वॉश इज इम्पोर्टेंट। अगर आप माउथ वॉश सिर्फ करेंगे तो आपके जो प्लाक या जो भी आपकी बैक्टीरियाज हैं वो आपके कैसे दांतों से निकलेंगे? तो जो अगर आपने फूड रिमूव करना है, यू हैव टू ब्रश, देन यू हैव टू फ्लॉस,
उसके बाद आपने माउथ वॉश करना है, विच विल अल्टीमेटली किल द बैक्टीरियाज जो कि आपके दांत में कीड़ा लगाते हैं, कैविटी करते हैं। बैड ब्रेथ अर्ली कम फ्रॉम फूड। बहुत सारे जो हमारे पास बैड ब्रेथ का इशू आता है, वो उनको लगता है कि यहाँ पर हमने खाना इस तरह खाया है, कोई इस जिसकी वजह से हमें बैड ब्रेथ हो रही है, या हमारा कोई गट इशू है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ हो रही है। बिल्कुल, आपका गट इशू भी है, आपका फूड भी है, लेकिन पुअर ओरल हाइजीन इसका मेन फैक्टर होता है। अगर आप दांतों को सही से साफ नहीं करेंगे, आपके दांत में एसिड बनता रहेगा, आपके दांत में प्लाक बनता रहेगा, कैलकुलस बनता रहेगा, और वो जब कैलकुलस हार्ड हो जाता है तो वो इतनी ज्यादा स्मेल करता है कि आप जब बात भी करते हैं तो सामने वाले को स्मेल आ रही होती है। दैट्स वाई वी रिकमेंडेड कि गो फॉर स्केलिंग एवरी 6 मंथ। स्केलिंग आपने हर हाल में करनी है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, क्योंकि अभी हम ब्लीडिंग पे और बेड ब्रेथ पे बात करेंगे। तो इससे कोई आपको ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, बेड ब्रेथ पे या अभी तक जो किया है उस पे हो, तो मैं आई आंसर यू। नहीं है तो हम फॉरवर्ड चलते हैं। आई गेस नो क्वेश्चंस। ओके। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट योर माउथ इज ट्राइंग टू टेल यू। बेड ब्रेथ जो हमने भी बात की, सबसे मेन कॉज होता है। मेडिकली वी कैन which is the medical term of for bed breath, and which it is a very common problem. हमारे पास जो मेन रीजंस इसके आते हैं, हमारे पास हैं कि अगर हमारा आपने खाना खाया और वो आपके दांतों के बीच में रह गया, तो वो डिके होके अल्टीमेटली इट विल कॉज यू बेड ब्रेथ। आप ब्रश नहीं कर रहे प्रॉपर, आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे, तब भी आपकी बेड ब्रेथ होती है। थर्डली, डर्टी टंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ये बात कि आपके टंग पे जो लेयर खाने की जम रही होती है, या वाइट लेयर जो आ रही होती है, अंटिल एंड अनलेस कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है वो, तो वो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके टंग पे होते हैं। तो आप जब ब्रश कर रहे होते हैं तो यू हैव टू क्लीन योर टंग एज वेल, जो कि मेन कॉज होता है ब्रेड ब्रेथ का। ड्राई माउथ, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का मुंह खुश्क रहता है, ड्राई रहता है, क्योंकि मुंह में उनके लेस सलाइवा होता है। अगर आपके मुंह में कम सलाइवा होगा, कम, तो आपके मुंह से ज्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि जो क्लिनजिंग प्रोसेस कर रहा होता है हमारा सलाइवा, वो रुक जाता है, जिस वजह से बैक्टीरियाज को मौका मिलता है कि वो मजीद दांत में ग्रो करें। स्ट्रॉन्ग फूड लाइक गार्लिक या अनियन अगर आप खा रहे हैं, तो उससे भी आपकी बेड ब्रेथ हो सकती है। एम क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दीज आर द रीजंस वी कैन सी बेड ब्रेथ के कॉमन कॉजेज में। इधर भी यही मेंशन्ड है। इन्फेक्शन है, स्मोकिंग, ज्यादा कॉफी इनटेक, ज्यादा चाय का इनटेक, और प्रॉपर उसके बाद ब्रशिंग नहीं करना या माउथ रिंस नहीं करना, ये रीजन अनडाइट। दीज आर द सेम थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, नेक्स्ट साइड प्लीज। ओके, व्हाट वी हैव द ट्रीटमेंट फॉर दिस बेड ब्रेथ। सबसे पहले आपने तो मेन चीज है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। सेकेंड थिंग हमारे पास जो आती है वो आती है, अगर हमने जो प्रोफेशनल हेल्प के बगैर करना है, वो है ब्रशिंग एंड टंग क्लीनिंग ट्वाइस अ डे। फ्लॉस आपको बिल्कुल करना है। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करें अगर आपको लग रहा है कि आपके हैलाटोसिस हो रहा है, तो यू कैन यूज एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस विच इज इजीली अवेलेबल एट एनी मेडिकल स्टोर। आप उनको बोल देंगे तो वो आपको दे देंगे, सिंपल की जगह आपको मेडिकेटेड दे देंगे। स्टे हाइड्रेटेड, मोर सलाइवा विल हेल्प यू। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, अगर आपको कोई गम डिजीज हो रहा है, आपको लग रहा है कि दांत में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके कोई गम रेड हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग हो रही है, रुकती नहीं है, जरा सी ब्रशिंग करने पे ब्लीडिंग हो जाती है, ये कीड़ा हो रहा है आपके दांत में, टिके लग रहा है, कैविटीज हो रही है, देन यू हैव टू ट्रीट इट, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में यही वेट ब्रेथ का मेन कॉज बनती है। एंड स्केलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साइड प्लीज। आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड, निशा। What is this? What you can see in this? Yes, come bleeding. Your blade will, teeth will bleed. But why do they bleed? कोई रीजन क्यों ब्लीड करते हैं?
Aggressive brushing. Yes, it can be the cause. Else, any more ideas? You can pour out. कुछ भी कर सकते हैं. Eyelid, high, harsh use of brush. Yes, aggressive brushing. वही बात. Brushing after a long time. Okay. Excessive brushing. Extra brushing. Wrong. Sort of flossing. That's right. Hard toothbrush. बहुत बहुत मेन कॉज होता है इसका ये हार्ड टूथब्रश. Sensitivity doesn't lead to gum bleeding. गम ब्लीडिंग आपकी कोई जिंजाइवल इश्यूज होता है. सेंसिटिविटी आपके होता है तो वो इसके साथ रिलेटेड होता है कि आपको गम ब्लीडिंग हो रही है, साथ में आपको सेंसिटिविटी भी हो रही है दांत के अंदर, लेकिन सेंसिटिविटी की वजह से गम ब्लीडिंग नहीं होती. प्लाक बिल्डअप. यस. प्लाक बिल्डअप. वाइटामिन डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाइटामिन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छी बात की है. कैन बी हार्मोनल चेंजेस या इट रीजन specifically hormonal होते हैं, but deficiencies of any hormone, this can lead to. Can we move to next slide? Or it's almost about to end. गम ब्लीडिंग. आप लोगों ने जो भी बताया, आई आई लव कि आपने माशाल्लाह बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखा है आप लोगों ने, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पता. मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है एंड आई लव इट. सो गम ब्लीडिंग इज यूजुअली द इन्फ्लेम्ड गम या फिर अनहेल्दी गम्स आप इसको कह लें. हमारे पास मेन रीजंस ये होते हैं कि हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, जो उसकी वजह से हमारे पास एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको प्लाक लेयर बोलते हैं. देन वो लेयर क्या करती है, अल्टीमेटली आपकी गम को इरिटेट करना स्टार्ट करती है. कभी कभी वो कैलकुलस में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो फिर आपका गम जिसकी वजह से बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करना पड़ता है. और नहीं हो तब भी वो गम को स्वेल कर देती है, हो स्पेशली फिर जब वो स्वेलिंग गम से हमारा ब्रश लगता है तो हमारी ब्लीडिंग हो जाती है. अदर हमारे पास कॉजेज ब्रशिंग टू हार्ड, जो आप सबने बताया, नॉट नॉट फ्लॉसिंग, पुअर डाइट, न्यूट्रिशंस नहीं लेना प्रॉपर, या इन्होंने ओरल हेल्थ. नेक्स्ट प्लीज. ओके. सो व्हाट ट्रीटमेंट वी हैव टू ब्रश जेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल. बिल्कुल आराम से. आपको बहुत सारा मेरे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कितना हार्ड ब्रश करें, कितना प्रेशर होना चाहिए. टेक अ ऑरेंज इन योर हैंड, और जितना वेट एक ऑरेंज का होता है इतना ही प्रेशर आप ब्रश करते हुए आपके दांतों पे होना चाहिए, आपके हाथ का. एक लाइट प्रेशर, माइल्ड, एंड यू डोंट हैव टू. आई डोंट हैव ब्रश राइट नाउ, बट अगर आपने ब्रश यूं रखना 45 पे, नॉट 90 डिग्री, नेवर. नॉट 30 डिग्री, 45 का एंगल होना चाहिए. जब आप उसको क्लीन करेंगे तो इस तरह करके रिमूव होती हैं चीजें. डेली फ्लॉसिंग करनी है. मेडिकेटेड माउथ वॉशेस यूज करने हैं अगर तो आपकी गम ब्लीडिंग हो रही है. यू हैव टू यूज. इम्प्रूव योर डाइट. इसके अंदर आपने बैलेंस न्यूट्रिशन करना है. आपने विटामिन यूज करना है, विटामिन सी. बेसिकली हाँ, हम ऐड करेंगे. विटामिन सी जो है कोलेजन प्रोड्यूस करती है, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर गम्स. कोलेजन हमारी स्किन को, हमारे गम्स को हेल्दी रखता है. कोलेजन और ये विटामिन सी की वजह से हमें मिलता है, जो गुआवा में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर हमें मिल जाता है. एंड रेगुलर चेकअप्स, प्रोफेशनल क्लीनिंग, जो इसकी स्केलिंग होती है. बिल्कुल स्केलिंग एंड वाइटनिंग में लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं. इट्स टू डिफरेंट थिंग. Whitening is a different procedure and scaling is a completely different procedure. For oral hygiene, you have to go for scaling एंड वाइटनिंग इज फॉर स्टैटिक पर्पज. तो आप लोग अगर मुझे कभी आप लोग चाहें कि मैं इस पर डिस्कस करूं कि वाइटनिंग बेहतर है या नहीं है, या वाइटनिंग और स्केलिंग में क्या डिफरेंस है, टू लेट मी नो. डू लेट द टीम ऑफ यंगिस्तान नो कि हम उस पर फिर डिस्कस कर सकते हैं. बट वी कैन. और अगर आपकी गम ब्लीडिंग सिवियर हो चुकी है देन यू हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स अल्टीमेटली, क्योंकि अंडरलाइंग हमारे पास जो बैक्टीरियाज बन रहे हैं जिन्होंने आपकी गम को बिल्कुल डैमेज कर दिया है. देन यू हैव टू गो फॉर द एंटीबायोटिक्स, ताकि जितना भी इन्फेक्शन हो वो उसके अंदर सही हो. नेक्स्ट प्लीज. आई गेस इट्स ओवर. थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल बेसिक जनरल ओवरव्यू ऑफ द ओरल हाइजीन, जो कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. आई होप आपको इस सेशन से कुछ नॉलेज मिली होगी. आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा.
अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम, आई गेस टाइम ओवर है. You didn't don't tell about the toothpaste. What you were asking about the toothpaste? थैंक यू सो मच शरियार. सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन मिस हो गया होगा. आप मुझसे दोबारा टूथपेस्ट का क्वेश्चन पूछे. आई थिंक आई हैव आंसर्ड. आपने फ्लोराइड क्वेश्चन पूछा था कि फ्लोराइड क्वेश्चन होना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था. अगर कोई नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसके अलावा, आप मुझे प्लीज ड्रॉप कर दें योर क्वेश्चन. प्लीज, जिसका क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया, प्लीज आप दोबारा कर लें. इफ यू हैव पेन, टूथ decay एंड ब्लीडिंग इशू, तो हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? ओके. सो यू कैन गो फॉर मेडिकेटेड टूथपेस्ट. कोई भी आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं. सॉल्ट ह्यूमरिक, ओके, कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लीडिंग इशू है. लेकिन कंसल्ट योर डेंटिस्ट. इस तरह मैं नहीं बता सकती आपको कि आप कौन सा टूथ, हमें नहीं पता कि आपका इशू क्या है, आपकी ब्लीडिंग गम्स क्यों हो रही हैं, आपका टूथ पेन क्यों हो रहा है. तो आप पहले डेंटिस्ट को दिखाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इवेल्युएट करवाया करें अपने ओरल हाइजीन को. देन वी कैन सजेस्ट यू कि आपकी कंडीशन के हिसाब से हमें आपको कौन सा टूथपेस्ट देना है. ऐसे अगर आप कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट ले लेते हैं, यू कांट प्रॉमिस कि वो आपका जो है इशू रिजॉल्व करेगा. सॉल्ट, इवन एक नीम सॉल्ट मिसवाक, अच्छा फ्लेवर्ड जी, देखेंगे दिस इज हाइप्ड. कोई इतना कुछ उसमें ऐड नहीं होता उसके अंदर. तो आप एक नॉर्मल टूथपेस्ट भी ले सकते हैं. नीम, उसके अंदर नीम नहीं होता. और सॉल्ट ह्यूमरिक आप रॉ फॉर्म में यूज करें तो इट माइट बी बेनिफिशियल. बाकी यू कैन यूज जनरल टूथपेस्ट. इट्स ऑल नॉर्मल. कोलगेट, या इट्स गुड. दीज देयर वी आर बॉयकॉटिंग कोलगेट, सो हम उसको बिल्कुल भी रेफर नहीं कर रहे. बट यू कैन, सेंसिटिविटी है तो यू कैन गो फॉर सेंसोडाइन. एंड सेंस कोलगेट में वी हैव सेंसिटिव प्रो रिलीफ, आई गेस इस तरह का कोई टूथपेस्ट है. तो you can go for it. Cardiac patient pray for update and dental procedure repeated takes and flexible for toothpaste. No, we don't refer Simplex to cardiac patients and blood patients who have blood pressure. हम उनको सिंप्लेक्स नहीं रेकमेंड करते मोस्टली. बट डेंटल प्रोसीजर आपको कराना पड़ेगा. आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके कोई भी इशू है, तो वो प्रॉपर जो है सेटअप के अंदर प्रोसीजर किया जाता है कि इन केस की कोई मिसहैप हो जाता है तो हाउ विल टैकल इट. सो हॉस्पिटल सेटअप में जाएं. कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें. आप जाके दिखाएं कि क्या इशू आ रहा है. देन दे विल सजेस्ट यू कि आपने कौन सा करना है. रिपीटेडली सिंफ्लेक्स नहीं देनी, कैफ्लैम ले लें, वो ज्यादा बेहतर है. थैंक यू सो मच. होप कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया मैंने. अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. नो क्वेश्चन, आई गेस टाइम इज अप. थैंक यू सो मच मैम महानूर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन करवाया है. मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लियर हो चुके हैं. और एवरीवन, अगर अभी किसी के पास और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. 5 मिनट हम लोग और ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और अगर मैम आपको कुछ बोलना हो तो आप भी बोल सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एंजॉयड योर सेशन और वाज वेरी अमेजिंग. बहुत अच्छी ऑडियंस है आपकी. एंड इट इज प्रिविलेज फॉर मी कि मुझे अवेयरनेस करने का एक मौका दिया आप लोगों ने. आई थिंक कि हमें इस तरह के सेशंस होने चाहिए. मैं टीम ऑफ यंगिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो इस तरह के अवेयरनेस सेशंस कर रहा है. आई हैव बीन फॉलोइंग योर डिफरेंट सेशंस एज वेल and they were amazing. Keep your drives, your session like this, and hopefully we will bring a great change in our society. I loved it, and I'm always available. Yes, Sangistan Zindabad, definitely. It's a very great initiative, and I will be available. अगर कोई भी आप लोग फ्यूचर में भी कोई डिस्कस करना चाहते हैं किसी टॉपिक को डेप्थ में, so I would be available. आप मुझे बताइएगा, then we will conduct a session on it. And Aksa and you are doing amazing. Thank you so थैंक यू much. सो मच मैम. और हम लोग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम भी, अगर हमें इसी टॉपिक पर डीप पे जाना होगा, तो हम लोग ज़रूर आप लोग को कंडक्ट करेंगे,
कांटेक्ट इंशाल्लाह। करेंगे। और जी। एवरीवन, अगर आप लोग के सवाल हो गए हैं तो मैं आप लोग को ये बताती चलूं कि टीम यंगिस्तान नेक्स्ट संडे अगेन एक टॉपिक के साथ आ रहा है। और अभी हम लोग इंशाल्लाह आगे बहुत सारे सेशंस ऐसे ही लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे, इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं और उनको लिंक शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये सारे सेशंस ऐसे सेशंस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई नहीं करवा रहा होता। टीम हिंदुस्तान ये सेशंस लेकर ही इसलिए आया है, अपनी टीम मेंबर्स के लिए भी और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी, कि वो अपनी इम्पोर्टेंट जान सकें, अपनी बॉडी के बारे में जान सकें, अपने ओरल हाइजीन के बारे में जान सकें। और जो हम लोग के दिमाग में मिथ डाले हुए हैं लोगों ने कि ये चीज करने से ये चीज होती है, वो सब हम खत्म कर सकें और हम लोग असली जो नॉलेज होती है जिसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमें डॉक्टर महानू ने बताई कि ये मिथ था हमारे लिए कि हमें हार्ड ब्रशिंग करने से अ, दांत क्लीन रहते हैं। ये मिथ था कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें असल नॉलेज होनी चाहिए और जो हमें मिथ डाले हुए हैं, हमें शुरू से वो खत्म कर सके। तो इसी तरह अब नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अपने घर की तरफ, ऑनलाइन से ऑफलाइन होते हैं। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एंड महानूर, डॉक्टर महानूर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत 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 इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव सेशन करवाया हमारे साथ। सर्टिफिकेट जो है आप लोग को इंशाल्लाह एक दो दिन में हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिएगा और आप लोग हमारा चैनल फॉलो कर लें, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। थैंक्स अल्लाह फॉर हैविंग हाफिज। मी। थैंक यू सो मच मैन, हमें बहुत अच्छा थैंक लगा आपको अपने साथ थैंक ज्वाइन यू। करवा कर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाफिज।